हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है उसको डिस्कस किया था कि अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। लेकिन कॉन्टिन्यूस फंक्शन जरूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो। लेकिन हाँ, अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड। उन एग्जाम्पल्स को आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा, क्या कहते हैं इसमें, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल -2 to 2। तो -2 to 2 का जो ये क्लोज्ड इंटरवल है, इसमें हमने इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है, इसका क्या मतलब बनता है, हमारे माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि हमने इस इंटरवल के एनी टू पॉइंट्स लें x1 और x2 such that कि mod of f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever mod x1 minus x2 is less than delta and this delta is depends upon epsilon। अगर हम ये प्रूव कर दें कि x1 और x2 इस क्लोज्ड इंटरवल के एनी टू पॉइंट्स हैं जिनके लिए f of x1 और f of x2 का मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो व्हेनेवर मॉड x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा, तो हम फंक्शन को क्या कह पाएंगे, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। और ये जो डेल्टा होता है, ये डेल्टा डिपेंड करता है एप्सिलॉन पर। तो इसके लिए देखिए हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में वही लिखते हैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन एनी रियल नंबर सच दैट x1 और x2 जो है वो इस क्लोज्ड इंटरवल -2 to 2 के एनी टू पॉइंट्स हैं। तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, और साथ में यहां से आपको पता चलेगा x1 और x2 जो है वो इस इंटरवल -2 to 2 के बीच में लाई करते हैं। तो जो x1 का मैग्नीट्यूड होगा वो या तो 2 होगा या 2 से कम होगा। तो इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट होगा -2 और 2 के बीच में, कोई भी रियल नंबर लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 2। इसी तरीके से x2 जो है इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 2। तो मॉड f of x1 माइनस f of x2 अगर सॉल्व करते हैं तो f of x की वैल्यू क्या थी, x स्क्वायर। तो f of x1 का मतलब क्या होगा, x1 स्क्वायर। f of x2 का मतलब क्या होगा, x2 स्क्वायर। मॉड ऑफ x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर के मैग्नीट्यूड को क्या लिखा, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2। ध्यान दें, अब ये मॉड में दोनों वैल्यूज हैं। हमने ये जो मॉड x1 प्लस x2 है, मॉड ऑफ x1 प्लस x2 है, इसको क्या लिखा, लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2। ध्यान रहे कि हमने इस पार्ट को ही सॉल्व किया, पहले वाले पार्ट को हमने एज इट इज रखा, मॉड x1 माइनस x2 को एज इट इज रखा। दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हम ये नहीं, मॉड a माइनस बी जो होता है, मॉड a माइनस बी, इसको भी तो मैं लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी लिख सकता हूं। जैसे मॉड a प्लस बी को लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी लिखा, तो नेगेटिव वाले को भी लिख सकता हूं। तो मैंने पॉजिटिव वाले को ही क्यों लिखा, हमें ध्यान रखना है कि हम पॉजिटिव वाले को ही लिखेंगे, नेगेटिव वाले को नहीं लिखेंगे। नेगेटिव वाले को भी लिख के मैं कह सकता था, ये भी जैसे ये वाली वैल्यू मेरे पास 4 आएगी, आगे वो भी 4 आती, 4 इंटू 4 16 हो जाता, तो ये डिफरेंस लेस देन 16 हो जाता। लेकिन मेरे माइंड में क्या चलना चाहिए, मुझे इस डिफरेंस को लेस देन एप्सिलॉन बनाना है, मुझे इस डिफरेंस को लेस देन एप्सिलॉन बनाना है, कि ये डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो, ये नहीं कि किसी से भी लेस आ जाए। एप्सिलॉन वो भी हाउएवर स्मॉल, जितना छोटे से छोटा हम चाहें। तो ये जो डिफरेंस वाला पार्ट होता है, इसको हम हमेशा एज इट इज रखते हैं, क्योंकि हमें आगे इस ये वाला पार्ट भी चाहिए, x1 माइनस x2 का मैग्नीट्यूड लेस देन डेल्टा वाला पार्ट भी चाहिए, प्लस वाले के साथ नहीं चाहिए, माइनस वाले के साथ चाहिए। तो जो ये प्लस वाला पार्ट था उसको मैंने मोड x1 प्लस मोड x2 लिख दिया, मोड ऑफ x1 माइनस x2 इंटू मोड ऑफ x1 प्लस x2। अब ये वाला पार्ट एज इट इज, मोड x1 लेस देन और इक्वल टू 2 था, तो इस मोड ऑफ x1 को लेस देन और इक्वल टू 2, इसको भी लेस देन और इक्वल टू 2, 2 प्लस 2 क्या हो गया, 4, यानी ये क्या हो गया, 4 इंटू मोड x1 माइनस x2। अब मैं क्या कहूंगा कि ये वाली वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। ये जो डिफरेंस था, ये डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, कब होगा, जब ये वाला डिफरेंस क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन। यानी 4 इंटू x1 माइनस x2 का मैग्नीट्यूड लेस देन एप्सिलॉन।
अब ये 4 को मैं यहां से हटा के इसकी डिवाइड में ले जा सकता हूँ नेक्स्ट लाइन में। ये एज इट इज क्या आ गया, mod of f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever mod x1 minus x2 is less than epsilon by 4। और अगर इस epsilon by 4 को मैं डेल्टा पुट कर दूं, क्या कहते हैं, डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी डेल्टा डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन ओनली। तो डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन पर 4 है, तो डेल्टा किस पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पर। एप्सिलॉन की जितनी वैल्यू होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा आ जाएगा। डेल्टा क्या होगा, एप्सिलॉन बाई 4। तो क्या आ गया मेरे पास, mod f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever mod x1 minus x2 is less than delta, where delta is equal to epsilon by 4। और इस रिजल्ट का मतलब ही क्या है, फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। और हमें पता है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस के लिए हम ये बात कर रहे थे, फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब वो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करे। इस लेक्चर को देखने से पहले इसका मतलब फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन इंटरवल -2 to 2। इस लेक्चर को देखने से पहले इससे प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा पार्ट 8, उसको जरूर देखें कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, कैसे हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, क्या मीनिंग, ताकि ये एग्जांपल समझना बिल्कुल इजी लगे। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, इजीली हम इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया, नेक्स्ट में देखिए क्या करें, प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equal to 2x square plus 3x minus 4 is uniformly continuous in interval -2 to 2। जरूरी है -2 to 2 हो, -2 to 4 भी हो सकता है, -1 to 6 भी हो सकता है, कोई भी इंटरवल हो सकता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा ये हमारे पास। तो वही यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। तो माइंड में क्या रहेगा कि हमें क्या प्रूव करना है, mod f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever mod x1 minus x2 is less than delta। तो वही let epsilon greater than 0 be given any real number, और x1 और x2 जो है वो इस इंटरवल के any 2 पॉइंट्स हैं। तो इस इंटरवल के पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब mod x1 क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 2। भाई इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड या तो 2 के इक्वल आएगा या 2 से लेस आएगा। mod f of x2 इज लेस देन और इक्वल टू 2। mod of x2 भी क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 2। तो इसका मतलब mod f of x1 minus f of x2 फाइंड आउट करेंगे, क्या होगा, इज इक्वल टू mod f of x1। f of x1 क्या होगा, 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1 माइनस 4। 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1 माइनस 4, फिर माइनस माइनस f of x2। f of x2 क्या आएगा, 2x2 स्क्वायर प्लस 3x2 माइनस 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 2x1 स्क्वायर माइनस 2x2 स्क्वायर, 2 कॉमन, 2 इंटू x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। 3x1 माइनस 3x2, 3x1 माइनस 3x2 में से 3 कॉमन लेंगे, mod x1 माइनस x2। अब ये जो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर है, सेपरेट इसलिए किए ताकि कंप्लीट पार्ट में से आपके पास x1 माइनस x2 का मैग्नीट्यूड कॉमन आ जाए। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर को वही x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2, और दोनों में से x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा। तो ये mod ऑफ x1 माइनस x2 कॉमन, ये क्या रह गया, 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 3, mod ऑफ दिस, mod ऑफ दिस। अब ये जो पार्ट है ये तो एज इट इज। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, mod का साइन 2 के साथ पूरे का साथ mod है, हम इसको mod के साइन को अंदर ले जा सकते हैं। mod a प्लस बी, mod a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू mod a प्लस mod b होता है। तो उसके अकॉर्डिंग 2x1 है, क्या लिख सकते हैं, mod ऑफ 2x1। चाहे तो ये mod का साइन यहां ना लगाए, चाहे ब्रैकेट भी लगा सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव में कन्वर्ट हो ही गया अभी। 2 इंटू mod x1 प्लस 2 इंटू mod x2 प्लस 3, ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 2। तो 2 प्लस 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 11। तो यहां मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ क्या आया था 4, यहाँ अब क्या गया 11, यानी ये क्या गया 11 इंटू mod x1 माइनस x2। अब हमें क्या कहना था कि इस डिफरेंस को लेस देन एप्सिलॉन, ये डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन, ये इससे छोटा है, ये डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब ये वाली वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो यही लिख रहे हैं, mod f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever 11 into x1 minus x2 magnitude is less than epsilon, या 11 को डिवाइड में ले जाओ, mod x1 minus x2 is less than epsilon upon 11। और इस epsilon upon 11 को आप क्या कह सकते हो, डेल्टा। डेल्टा डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन, वहां डेल्टा की वैल्यू क्या गई थी, एप्सिलॉन बाई 4, यहाँ डेल्टा की वैल्यू क्या गई थी, एप्सिलॉन बाई 11। तो क्या आ गया,
mod f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever mod x minus x1 minus x2 is less than delta, और डेल्टा की वैल्यू क्या है epsilon upon 11। तो फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। अगर यहां इसी क्वेश्चन में हमारे पास यहां 2 के प्लेस पर 3 हो जाता, मान लो -2 to 3, तो हमारे पास मोड x1 क्या आ जाता लेस देन 3, मोड x2 क्या आ जाता लेस देन और इक्वल टू 3। सॉल्व सारा सेम होता, बस ये जो 2 का था ना मोड x1, ये भी 3 हो जाता, ये भी 3 हो जाता। 3 + 3 6, 6 × 2 12, 12 + 3 15, बस यहां मेरे पास 15 आ जाता, यहां 11/15 आ जाता, एप्सिलॉन/15 आ जाता। अगर मेरे पास यहां मैग्नीट्यूड में -5 to 3 होता, क्लोज इंटरवल -5 to 3 होता, तो यहां मैं क्या कहता मोड x1 इज लेस देन और इक्वल टू 5। 3 नहीं, दोनों मैग्नीट्यूड में कौन सा बड़ा है 5 बड़ा है, 3 और 5 के -5 के मैग्नीट्यूड, ये भी 5 आ जाता, सेम पार्ट चलता। बस यहां मोड x1 को किससे रिप्लेस करता लेस देन और इक्वल टू 5, लेस देन और इक्वल टू 5, 5 + 5 10, 10 × 2 20, 20 + 3 23, बस यहां 23 आ जाता, यहाँ एप्सिलॉन अपॉन 23 आ जाता। सेम पैटर्न सेम मीनिंग, बस बेसिक्स क्लियर करो, रटो मत कि भाई -2 to 2 है तो सॉल्व कर दिया, और कुछ आ गया इसके प्लेस पे तो सॉल्व नहीं होगा। बेसिक्स पे ध्यान दे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहा गया है f from 0 to infinity to r be a function defined by f of x is equal to 1 upon x, x की वैल्यू नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, ग्रेटर देन जीरो है, तो 1 upon x। प्रूव दैट f is uniformly continuous on, यहां पर a लिख रहे हैं, a to infinity, a इंक्लूड है, a to infinity में ये a इंक्लूड है, a to infinity where a is positive, a कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, चाहे a की वैल्यू 0.1 हो, 1.1 हो, 7.8 हो, a कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये जो a to infinity का a इंक्लूड है, ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में हमने प्रूव करना है कि फंक्शन क्या होगा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या होगा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, a is positive। also show that, क्या शो करना है f is continuous but not uniformly continuous on this, जीरो से बड़ा लेके इंक्लूड किया हुआ तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये जो जीरो टू इन्फिनिटी का जो इंटरवल है, इस इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो होगा लेकिन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर कर देता है कि कहना क्या चाह रहे हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखें पहले हम क्या बात करेंगे, पहले हम क्या करें, ये जो इंटरवल था a टू इन्फिनिटी वाला, a पॉजिटिव नंबर है और क्लोज्ड इंटरवल है a की तरफ से, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, a इंक्लूड है, तो हम पहले इस इंटरवल में फंक्शन को यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस प्रूव करेंगे। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, f ऑफ x की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x, f ऑफ x की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x। तो x1 और x2 इस इंटरवल के कोई भी दो पॉइंट लेंगे आप, कोई भी इंटरवल है उसमें फंक्शन को यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है, तो हम क्या कहते हैं उस इंटरवल के भी कोई दो पॉइंट लेते हैं, इस वे में लें कि उनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा हो जाए और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शंस की वैल्यूज का डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, बस सिंपल सा रिजल्ट है। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में मोड x1 मोड x2 लेस देन और इक्वल टू 2 कह रहे थे, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि x1 इस इंटरवल में बिलोंग करता है, तो x1 जो होगा वो या तो a होगा या a से ग्रेटर होगा, और a क्या है ग्रेटर देन 0, मतलब x1 पॉजिटिव है ग्रेटर देन और इक्वल टू a है। इसी तरीके से x2 भी इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, तो x2 की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू a, और a पॉजिटिव है। अब इनका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, जीरो के साथ नहीं केवल इसका, x1 इज लेस देन और इक्वल टू a है, तो 1 अपॉन x1 कह लो या मोड कह लो, क्योंकि वैसे तो पॉजिटिव वैल्यू ही है, 1 अपॉन मोड x1 क्या हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन a, इसी वे में मोड 1 अपॉन x2 भी क्या हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन, वहां ग्रेटर देन और इक्वल टू थे, यहां हमारे पास क्या है लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन a। अब हमने फंक्शन को यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है, तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस के लिए हमें क्या लेना है मोड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2, मोड f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2, f ऑफ x1 1 अपॉन x1 हो जाएगा क्योंकि f ऑफ x क्या है 1 अपॉन x, f ऑफ x2 1 अपॉन x2, एलसीएम ले, एलसीएम क्या आएगा x1 x2 क्या आ जाएगा, वैसे तो x2 माइनस x1 लग रहा है,
x2 माइनस x1 लिख लो या इसने x1 माइनस x2 लिख लिया क्योंकि मैग्नीट्यूड के अंदर है। x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2 मैग्नीट्यूड में है, वैल्यू तो पॉजिटिव ही आनी है। तो ये क्या हो गया, मॉड ऑफ x1 x माइनस x2 अपॉन मॉड x1 मॉड x2 क्या है, देखो ऑटोमेटिकली उसी वे में है, ग्रेटर वाले यूज नहीं हो रहे, लेस वाले यूज है, क्योंकि हमने इसको लास्ट में लेस देन एप्सिलॉन कहना है। तो ये वाला पार्ट क्या गया, ये वाला पार्ट 1 अपॉन मॉड x1 को क्या कह दिया, लेस देन और इक्वल टू a, 1 अपॉन मॉड x2 को क्या कह दिया, लेस देन और इक्वल टू a और a क्या हो गया a स्क्वायर, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड क्या है, लेस देन 1 और इक्वल टू 1 अपॉन a। तो अब ये आ गया और ये a स्क्वायर आ गया। मैं क्या कहूंगा, ये डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब ये वाला डिफरेंस क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। सेम पैटर्न पे जैसे पहले का है, ये डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब ये जो डिफरेंस आया ये डिफरेंस क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन। देखो x1 माइनस x2 को छोड़ दिया क्योंकि हम इसको डेल्टा वाले पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो mod f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever mod x1 minus x2 upon a square is less than epsilon, a square उस साइड चला जाएगा। तो a जैसे यही mod f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever mod x1 minus x2 is less than a square epsilon। तो इस a square epsilon को मैं क्या पुट कर दूंगा, डेल्टा, a square epsilon को क्या पुट कर देंगे, डेल्टा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, mod f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever mod x1 minus x2 is less than delta, और डेल्टा की वैल्यू क्या है, a square epsilon, मतलब डेल्टा डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन। फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस किसमें, इस इंटरवल में a टू इंफिनिटी में, और a क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इस इंटरवल में हमने फंक्शन को क्या प्रूव कर दिया, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अब हम बात करती है 0 टू इंफिनिटी वाले इंटरवल के लिए, हम क्या कहेंगे, इस इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो होगा लेकिन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। वेरी इजी रिजल्ट। तो वही x जो है पॉलिनोमियल लीनियर फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन x स्क्वायर x क्यूब होता है वैसे x, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस होगा। तो x पॉलिनोमियल है तो इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन साथ में x नॉन जीरो भी है, x इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट होगा तो x क्या होगा, नॉन जीरो। x नॉन जीरो होगा तो इसका मतलब 1 अपॉन x भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। 1 अपॉन x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। यही हमने प्रूव करना था कि इस इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इस इंटरवल में फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। इस इंटरवल में फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो वैसे तो हम इसको लास्ट लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम इसको देख लेते हैं। अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो हमें क्या करना होता है, हमें दो पॉइंट x1 और x2 इस इंटरवल 0 टू इंफिनिटी में बस दो पॉइंट ऐसे दिखा दें जिनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा होगा, लेकिन जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यूज होंगी उनका जो डिफरेंस फाइंड आउट करोगे वो डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगा। अगर लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन केवल दो के लिए नहीं, सबके लिए होना चाहिए। सभी के लिए अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो हमें केवल दो पॉइंट ऐसे दिखाने होते हैं जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करें। और उसके लिए हम पहले भी कर चुके हैं, अब भी वही है कि भाई वी शैल शो दैट फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। सो लेट डेल्टा भी एनी पॉजिटिव नंबर, डेल्टा भी एनी पॉजिटिव नंबर, वी कैन चूज ए नंबर n, हम एक नंबर n ऐसा चूज कर सकते हैं कि 1 अपॉन n लेस देन डेल्टा होगा। डेल्टा की वैल्यू कोई भी है, n जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, n की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी 1 अपॉन n की वैल्यू कम होती जाएगी। तो हम उस डेल्टा के कोरस्पॉन्डिंग एक n ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो 1 अपॉन n है वो लेस देन डेल्टा रहे। तो अगर मैं x1 की वैल्यू 1 अपॉन n ली लूं, x2 की वैल्यू 1 अपॉन n प्लस 1, तो 1 अपॉन n और 1 अपॉन n प्लस 1 ये दोनों के दोनों इस इंटरवल में लाई करते हैं। तो अगर मैं मॉड x1 माइनस x2 सॉल्व करता हूं तो मॉड ऑफ, यहाँ मैंने n, यहाँ इसमें मैंने n प्लस 1 ले लिया, वहां जो हमने एग्जांपल में लिया था वहां 2n ले लिया था, मीनिंग वही है। ये मत रटना कि जी उससे वहां करेंगे तो 2n लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तो n प्लस 1 लिखेंगे, दोनों में n प्लस 1 लिख लो, दोनों में 2n लिख लो, मीनिंग वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ हमने n प्लस 1 लिख दिया। तो x2 की वैल्यू 1 अपॉन n प्लस 1, एलसीएम लेंगे n इंटू n प्लस 1, क्या आ जाएगा n प्लस 1 माइनस n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1, और ये जो वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 1 अपॉन n, और लेस देन 1 अपॉन n मतलब लेस देन डेल्टा। तो यानी मोड x1 माइनस x2 क्या गया, लेस देन डेल्टा, मोड x1 माइनस x2 क्या गया, लेस देन डेल्टा, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यूज का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन नहीं आएगा।
मोड एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू, मोड एफ ऑफ एक्स वन का मतलब वन अपॉन एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू का मतलब वन अपॉन एक्स टू, वन अपॉन एक्स वन की वैल्यू क्या है, एक्स वन की वैल्यू वन अपॉन एन, तो वन अपॉन एक्स वन की वैल्यू क्या होगी, एन, एक्स टू की वैल्यू वन अपॉन एन प्लस वन है, वन अपॉन एक्स टू की वैल्यू क्या होगी, एन प्लस वन, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, वन आ जाएगा, वन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू में वन से कम कुछ भी ले लू, जरूरी है हाफ लिखना है, 3/4 भी लिख सकते हो, 1/4 भी लिख सकते हो, यहाँ क्या लिख दिया हाफ, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू हाफ है तो एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू का डिफरेंस क्या आ गया, ग्रेटर देन हाफ, यानी एप्सिलॉन से ग्रेटर आ गया, तो इसका मतलब फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो 0 टू इंफिनिटी का जो इंटरवल है, इस इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो होगा लेकिन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो ये वही दो आगे वही वाली बात लिखी है, डेल्टा ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन की वैल्यू हाफ ले लें तो मोड एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू क्या आ गया, ग्रेटर देन एप्सिलॉन, व्हेनेवर मोड एक्स वन माइनस एक्स टू इज लेस देन डेल्टा। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, ये कॉन्टिन्यूअस तो है 0 टू इंफिनिटी इंटरवल में, लेकिन ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। लेकिन साथ में हमने क्या प्रूव किया था कि ये इंक्लूड है, अगर ए और ए ग्रेटर देन 0 है तो ये जो इंटरवल बनता है ए टू इंफिनिटी का, इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट एग्जांपल, प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू sin 1 अपॉन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू sin 1 अपॉन एक्स, एक्स पॉजिटिव रियल नंबर नॉन नेगेटिव रियल नंबर, इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन आर पॉजिटिव। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो होगा लेकिन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो इसके लिए कॉन्टिन्यूटी के लिए देखें, पहले कॉन्टिन्यूटी के केस में हमें पता था कि अगर टू फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन लेते हैं, उनका जो कंपोजिट फंक्शन लेते हैं तो वो भी क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो उसकी हेल्प से प्रूव करेंगे। अगर मैं g ऑफ x को 1 अपॉन x कह दूं और hx को sin x कह दूं, x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, यहां जो r पॉजिटिव है उसमें हम r पॉजिटिव का जो मीनिंग ले रहे हैं वो जनरली हम 0 टू इंफिनिटी ले रहे हैं। तो ये जो gx है और ये hx है, h ओ gx अगर फाइंड आउट करोगे कंपोजिशन फंक्शन h ओ gx, h ओ gx का मतलब क्या होगा, h ऑफ gx, और gx की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x, तो h ऑफ 1 अपॉन x, hx क्या है sin x, तो h ऑफ 1 अपॉन x क्या होगा sin 1 अपॉन x। तो यहां हम क्या कह रहे हैं कि gx और hx क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये जो 0 टू इंफिनिटी का इंटरवल है 1 अपॉन x को हमने लास्ट एग्जांपल में ही कहा है कि कॉन्टिन्यूअस होता है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है sin x ये भी कॉन्टिन्यूअस होता है। ये तो सभी रियल नंबर के लिए होता है, तो r पॉजिटिव के लिए तो होगा ही होगा। तो g और h दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और ऑल x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा h ओ gx यानी sin 1 अपॉन x, वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। तो ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। सो नाउ वी शैल शो दैट कि sin 1 upon x is not uniformly continuous, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है फॉर ऑल x belongs to r पॉजिटिव। तो वही वाली बात कि हमें दो पॉइंट इस इंटरवल के x1 और x2 r पॉजिटिव में ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा होगा, लेकिन जो कोरस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यूज आएंगी f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 का मॉड वो लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगा, या ये कह लो कि लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। मतलब इसके लिए ये वाली वैल्यू प्रूव करेंगे, अगर ये प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो अब हमें x1 और x2 की ऐसी वैल्यू लेनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। वो बात अलग है कि वो थोड़ा सा हमें ट्रिकी पार्ट हो जाता है कि थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि हम x1 और x2 को क्या लें। तो इसके लिए देखें, डेल्टा एनी नंबर है, हम क्या करें, चूज ए पॉजिटिव नंबर n ऐसा चूज करें कि ये जो वैल्यू है ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी, 1 अपॉन 2n इंटू n पाई प्लस पाई बाई 2। n ऐसा चूज करें, n की वैल्यू 300, 1000, 1 लाख, 10 लाख, क्या ले n की वैल्यू, कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू जरूर आ जाएगी जिसकी डिनोमिनेटर में n है, तो डिनोमिनेटर ग्रेटर होता जाएगा जैसे जैसे n को इंक्रीज करेंगे, और 1 अपॉन डिनोमिनेटर जो है वो लेस होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो हमें कहना है ऐसा चूज कर सकते हैं कि 1 अपॉन 2n इंटू n पाई प्लस पाई बाई 2 जो है वो लेस देन डेल्टा होगा। अब कोई कहेगी याद नहीं,
इसको बाद में लिख लेंगे, अभी मत लिखो। मोड x1 माइनस x2 जो है, x1 और x2 की वैल्यू तो याद रखनी पड़ेगी कि क्या लें, और उसका भी माइंड में हमें कॉन्सेप्ट अगर पता होता था कि वही क्यों ली, वो हमें आगे पता चल जाएगा। x1 और x2 का जो डिफरेंस लेंगे ना, वो ये आएगा, और वो क्या होना चाहिए, लेस देन डेल्टा। तो हम n ऐसा चूज करने के लिए कह रहे हैं कि ये वाली वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन डेल्टा। सो x1 की वैल्यू क्या कह रहे हैं, 1 अपॉन एन पाई, और x2 की वैल्यू क्या कह रहे हैं, एन पाई बाई 2, सॉरी एन पाई प्लस पाई बाई 2। ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए एक में हमने लिया 1 अपॉन एन पाई और एक में लिया हमने 1 अपॉन एन पाई प्लस पाई बाई 2। ऐसा हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि यहां हमारे पास फंक्शन है साइन 1 अपॉन एक्स, साइन 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स। एन पाई की अगर मैं वैल्यू लेता हूं, एन पाई की अगर मैं वैल्यू लेता हूं, तो वो जो वैल्यू होती है वो मेरे पास हमेशा 0 होती है, साइन एन पाई। साइन एन पाई जो होता है, साइन एन पाई जो होता है वो हमेशा 0 होता है, और साइन एन पाई प्लस पाई बाई 2 अगर लूंगा, साइन एन पाई प्लस पाई बाई 2 लूंगा, तो वो या तो 1 आएगा या -1 आएगा। और मेरा आगे मुझे पता है कि जब मैं एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 के डिफरेंस की बात करूंगा, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 के डिफरेंस की बात करूंगा, तो ये दोनों वैल्यूज आएंगे उसमें, और इनका डिफरेंस 1 हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में इनका डिफरेंस 1 हो जाएगा, यानी मोड ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 1 हो जाएगा, जो ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो जाएगा। एप्सिलॉन की वैल्यू आप ले लेंगे, और अगर वो ग्रेटर देन 1 हो गया तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो हम जो वैल्यूज लेते हैं वो इस सेंस में है, x1 की वैल्यू क्या कही, 1 अपॉन एन पाई, x2 की वैल्यू क्या करें, 1 अपॉन एन पाई प्लस पाई बाई 2। एन पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, आर पॉजिटिव में बिलोंग करेंगी, और आर पॉजिटिव में बिलोंग करेंगी तो मैं अगर मान लो मोड ऑफ x1 माइनस x2 सोल्व कर रहा हूं, मोड 1 अपॉन x1, x1 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एन पाई, माइनस x2 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एन पाई प्लस पाई बाई 2। मैं इनका एलसीएम लूंगा, एलसीएम लूंगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट यहां आ जाएगा, यहां एन पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस एन पाई, एन पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई, तो एन पाई से एन पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 रहेगा, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 अपॉन 2n इंटू एन पाई प्लस पाई बाई 2, 2n इंटू एन पाई प्लस पाई बाई 2, ये ले लें, या जैसे इसको ये कह दिया दिस इज लेस देन 1 अपॉन n इज लेस देन डेल्टा। अगर हम इसको 1 अपॉन लेस देन n कह देते हैं, तो भी अगर हम चाहते तो ये जो पार्ट यहां लिखा था, हम इसमें ये जो पार्ट कह रहे हैं दिस पार्ट इज लेस देन डेल्टा, इस पार्ट को लेस देन डेल्टा ना लिखे आप इसको डायरेक्ट लेस देन डेल्टा कहोगे तो वहां डायरेक्ट लेस देन डेल्टा कह दोगे, नहीं तो आप यहां इस पार्ट को ये भी कह सकते थे कि हम n ऐसा चूज कर रहे हैं कि 1 अपॉन n जो है वो क्या हो, लेस देन डेल्टा, 1 अपॉन n क्या हो, लेस देन डेल्टा। दोनों में से कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, और ये याद करने की जरूरत नहीं है, जब वो डिफरेंस आएगा वही सेम एज इट इज यहां लिख सकते हो। ये नहीं याद करना कि क्या लिखना है, वो जो डिफरेंस आएगा ना x1 और x2 का वही आएगा, चाहे ये लिख लो चाहे 1/n लिख लो, एज योर विश। तो मेरे पास यहाँ x1 माइनस x2 का मैग्नीट्यूड तो लेस देन डेल्टा आ गया। अब मैं कोरोस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूंगा, मोड एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2, ये मेरे पास लेस देन एप्सिलॉन नहीं आएगा, और ये मेरे पास लेस देन एप्सिलॉन नहीं आएगा, इसका मतलब फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। एफ ऑफ x1 क्या था मेरे पास, एफ ऑफ x साइन 1 अपॉन x, एफ ऑफ x क्या था, साइन 1 अपॉन x, तो एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, साइन 1 अपॉन x1, 1 अपॉन x1 रेसिप्रोकल यानी एन पाई, साइन एन पाई, माइनस एफ ऑफ x2 साइन एन पाई प्लस पाई बाई 2, एन पाई प्लस पाई बाई 2। और यहां से ये जो पार्ट है इसको वैसे दूसरे वे में लिख के दिखा दिया, साइन एन पाई तो 0, साइन एन पाई प्लस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा मान लिया इसने, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कोस थीटा, तो कोस एन पाई लिख दिया, और कोस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 रेज टू द पावर n, कोस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 रेज टू द पावर n, यानी या तो +1 या -1, लेकिन ये क्या आएगा, मैग्नीट्यूड में आएगा। मैंने भी तो यहाँ +-1 ही कहा था, कोस में मत कन्वर्ट करो, चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, +-1 आएगा, कुछ भी आए, आइदर +1 और -1। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू क्या आ गई, 1 क्या होगा, ग्रेटर देन एप्सिलॉन, अगर मैं एप्सिलॉन को क्या कह देता हूँ, हाफ, तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा के लिए हमारे पास दो नंबर, एप्सिलॉन अगर हाफ है तो मोड एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया, व्हेनेवर मोड x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, एफ ऑफ x इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन x जो है वो नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन आर पॉजिटिव, तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस
नहीं होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर चुके होंगे मोस्ट प्रोबेबली अब तक, क्योंकि काफी लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे। तो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि वो भी इन वीडियोस को देख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट।